मुझे इतने लोगों से मिलवाने के लिए मुझे यहाँ आने का मौका दिया। और जे के बारे में अगर मैं कहूँ तो शायद मेरा ये 8वां साल होगा जब जे से संपर्क में हूँ मैं। 2016 में धनबाद में कार्यक्रम हुआ था, अब आप में से कितने लोग थे वहाँ नहीं जानकारी, तो उसमें भी शहनवाज जी थे, वो बुलाए थे मुझे। और पता नहीं क्यों वजह क्यों वहाँ पर DIG साहब IG साहब भी आए थे, बहुत सारे लोग बड़े सीनियर पदाधिकारी आए थे। मैं बेसिक ग्रेड में था, फिर भी उन्होंने मुझे मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया था। मैं वहाँ बोला भी था बेनम्रता के साथ कि सर सब लोग सीनियर हैं मेरे से, मैं सबसे जूनियर हूँ। बोले नहीं कोई बात नहीं, इसलिए बुलाया आपको क्योंकि अब हमारी बिरादरी से हैं, पहले आप पत्रकार थे इसलिए आपको बुलाया। फिर जमशेदपुर में कार्यक्रम आप लोगों का हुआ, वहाँ भी मैं गया। रांची में अभी कुछ दिन पहले विधानसभा में कार्यक्रम हुआ था, आप में से पता नहीं कौन कौन वहाँ थे, उसमें श्याम जी ने फ़ोन किया था, उस आपके शहनवाज जी ने भी फ़ोन किया था, उसमें भी गया था। और जब जमशेदपुर में आदरणीय रघुवर दास जी का कैंप कार्यालय वहाँ पर था, तो वहाँ मैं 3-4 साल उनका कैंप कार्यालय में उनका OSD था मैं। तो पत्रकारों को इसलिए अपेक्षा नहीं थी मेरे से कि मैं माननीय मुख्यमंत्री से जुड़ा हूँ, इसलिए अपेक्षा थी कि पत्रकार रहा है तो हमारे दुख दर्द को समझेगा। तो वहाँ बहुत प्रयास किया, सबका एक्रेडिटेशन का कैसे हो, लोगों का जो उस समय शुरुआत हुई थी पत्रकार कल्याण को लेकर के 5 लाख रुपए वाली जो है, तो उसका पहला केस जो है वो उसका मैं साक्षी बना था। वो जमशेदपुर का ही था, वो प्रभात खबर के थे वो सिंह साहब, उनके घर लेके गए हम लोग। और उसका 1 मिनट का केवल अगर कहें तो बता देते हैं। उसमें हुआ यूँ था कि एक योजना एकदम नई थी और नवरात्रि का समय चल रहा था, तो तत्कालीन माननीय मुख्यमंत्री जी बोले कि जो है संजय व्यवस्था करो सारा, हम लोग आज कुछ पूजा पंडालों में जाएंगे घूमने के लिए। उनका वो रूटीन था, हमेशा जाते ही थे वो वहाँ के। हमने सर ठीक है सर कितने बजे, बोले 2 बजे। कारकेट को बोल दिया कि 2 बजे आप लोग आ जाना। वो घुसने लगे जैसे अपने रूम में, मैंने पीछे से मैंने सर, बोले हाँ क्या हो गया, कुछ छूट गया? हमने कहा हाँ सर कुछ छूट गया। बोले क्या? हमने सर वो आपके दोस्त भी थे, आपके परिचित भी हैं, प्रभात खबर के, वो अब नाम नहीं याद आ रहा, सिंह थे वो। हमने सर उनका निधन हो गया, असामयिक निधन। तो जो हम लोग योजना शुरू किए हैं, क्यों ना हम लोग उनको ही पहले देख करके शुरू कर दें। बोले एक काम करो फिर, वहाँ जाने से पहले हम उनके घर चलेंगे। हमारे लिए पूजा पंडाल चलना तो ज़रूरी है, लेकिन उससे पहले हम उनके घर चलेंगे। कारकेट को बोल दो। हम सर कारकेट उनके घर तक नहीं जाएगा, बहुत पतली गली में रहते हैं, हम लोग पैदल चलेंगे। तो हमने कहा ठीक है सर कितने बजे? बोले एक काम करते हैं अभी चलते हैं। मतलब कि ये तत्परता अभी चलते, थोड़ा बाद में बाकी काम करें। कारकेट चला गया, हमने सर कारकेट तो भी है, तो चलो चलते हैं। तो हमने सर हाथ में चेक तो होना चाहिए 5 लाख की। तो बोले कि DC साहब, अमित सर DC थे वहाँ पर, बोले DC साहब को बोल दीजिए। DC साहब को बोला कि सर 5 लाख का चेक लेके वहाँ पहुँचा दीजिए किसी को। अब वो भी कहाँ से दें, किस मदद से दें, किस नाम से दें, क्या करें? हमने कुछ नहीं, अब एक जो है DPRO थी वहाँ उर्वशी पांडे, मैंने कहा DPR को भेज दीजिए आप चेक लेकर के, वो बाद में आप किसी मदद से भी कैसे एडजस्ट करिए, आज देना है तो देना। तो मतलब इस प्रकार से फिर इसके बाद बहुत सारे इश्यूज आते थे पत्रकारों के। तो मेरे जो असल में अतिरिक्त चार्ज में DPRO के भी चार्ज में था, उसमें आदरणीय संजय कुमार सर प्रधान सचिव हुआ करते थे मुख्यमंत्री जी के। तो उन्होंने कहा कि तुम क्योंकि पत्रकार भी रहे हो, CM का वो गृह जनपद है, तो यहाँ का DPRO अब तुम रहोगे 6-7 महीने के लिए, अच्छे से पूरी योजनाओं को कैसे चलाना है। तो वो मेरा DPRO ऑफिस कम था, पत्रकारों से मीटिंग का ऑफिस ज़्यादा था। दिन भर वहीं गपशप होती थी, पूरे मतलब सुबह से शाम तक वही एक अड्डा होता था। तो आरोप भी लगता था कि यार ये तो अड्डाबाजी करता है, लेकिन अड्डाबाजी नहीं था, एक दूसरे से सीखते थे, क्रॉस लर्निंग करते थे। और बहुत सारी वहाँ से हम लोग ऐसे स्टोरीज वहाँ की पूरे नेशनल लेवल तक गई है कि जो बहुत बड़ी चीज़ नहीं थी, लेकिन वो जो क्लिक थी आप लोगों को। जैसे आपने देखा होगा एक गांव में मैंने बेटियों के नाम से नेम प्लेट लगाई थी, वो पूरा देश भर में चर्चा में हो गया। बहुत छोटा सा 7-8 हज़ार खर्च शुरू हुआ था, मेरा ही वो प्रयास। इसी प्रकार से डिजिटल गांव का वहाँ से पूरे देश में चला था, उसमें नोटबंदी के बाद हुआ था। एक गांव था हीरा चुनी, उसको पूरे गांव को हर घर का सदस्य, आज तो व्हाट्सएप पे सब है, लेकिन लगभग आज से 8 साल पहले पूरा गाँव व्हाट्सएप पर हो, पूरा गाँव के पास email ID हो। वो भी एक नक्सल प्रभावित गाँव था, तो उसकी पूरे देश में चर्चा हो रही है। बहुत सारे थे।
एक प्लास्टिक बोतल से जो है वो टॉयलेट बनाने का काम किया था, उसमें अमिताभ बच्चन जी उस बिटिया को बुलाए थे। ऐसे बहुत सारी चीज़, तो वो प्लान मैं नहीं करता था, हमारे सारे जो क्रिएटिव पत्रकार लोग होते थे वो लोग करते थे कि ऐसा काम किया जाए, ऐसा काम किया जाए, ऐसा नया किया जाए। तो 10 साल जो सेवा में आने से पहले आप लोगों के उसमें रहा, जैसे हमारे माननीय उपाध्यक्ष जी बता रहे थे, कौशलेन जी, कि उदंड मातरण जब निकलता था तो शुक्ला जी कैसे तैयार करते थे। तो मैं अपना जुनून बता रहा हूँ कि पहले मैंने 2003 में एक पत्रिका में काम किया, फिर एक वहाँ अखबार में काम किया। जब झगड़ा हो गया तो रुका नहीं गया, मैंने कहा कुछ भी हो अखबार अपना निकाल देते हैं। अब अखबार निकालना आसान नहीं है, जुनून उस समय 22 साल 23 साल की एज थी, ठीक है, अपना अखबार निकाल देते हैं। निकालना आसान था, 2-3 साल आप 2-3 साल चला लेंगे। इसके बाद तो ये स्थिति आ गई, खुद ही कंप्यूटर टाइप कर रहा हूँ, पेज मेकर में खुद ही तैयार किया, ये था कि बंद नहीं होना चाहिए, कुछ भी हो जाए। अंत में गत्ता 5 साल बाद 5.5 साल बाद जो है सांसें टूट गई, अखबार बंद करना पड़ा। फिर कुछ अल्टरनेट नहीं था। पिताजी बहुत नाराज रहते थे कि तुम यूनिवर्सिटी टॉपर थे, ये थे वो थे, तुम कहाँ किस लाइन में चले गए हो, तुम अगर चपरासी भी बन जाओ तो मैं मान लूँ कि मेरा बेटा काबिल है। ऐसे घूम फिर के फिर एक्सीडेंटली ऑफिसर बन गया, तैयारी की, फिर क्या करते। लेकिन 10 साल का जो दौर था वो मुझे लगता है कि वो दौर कभी नहीं आएगा। यहाँ बंदिशें बहुत हैं, एक पत्रकार के लिए हो सकती प्रोफेशनल बंदिशें हों, अदरवाइज उसके लिए कोई सीमाएं नहीं है। कितना भी वो, जैसे आप बात कर रहे हैं आप सामाजिक विकास में, तो करूँ सामाजिक परिवर्तन कर सकता है वो, विकास तो मालूम कर ही सकता है, सामाजिक परिवर्तन कर सकता है। आप देखें जितना भी देश की स्वतंत्रता में जो सबसे बड़े जो जितने भी लीडर्स हुए हैं सब पत्रकार थे। मुझे लगता है कोई ऐसा नहीं रहा होगा, तिलक जी से लेकर के गांधी जी से लेकर के सुभाष चंद्र बोस तक सभी अपना अपना अखबार निकालते थे या अखबार में कॉलम लिखते थे। आज भी वही स्थिति है कि अच्छे बड़े जो सफल घराने हैं सब कहीं ना कहीं पत्रकारिता से जुड़े हैं, चाहे वो बिरला जी का ग्रुप हो, चाहे वो बेनेट पॉल बेनेट से कोई भी हो। तो मेरा ये मानना है कि सामाजिक विकास के साथ साथ सामाजिक परिवर्तन में भी बहुत बड़ी भूमिका मीडिया की है। और मैं तो यहाँ श्रोता के रूप में बैठता और अच्छे यहाँ से कुछ सुन के जाता, लेकिन मैं बोलने की स्थिति में इसलिए नहीं हूँ क्योंकि आप आज पत्रकार हैं, मैं बहुत भूतपूर्व पत्रकार हूँ, बट ये माना जाता है कि वंस अ जर्नलिस्ट ऑलवेज अ जर्नलिस्ट। तो इन लोगों को जब विज्ञप्ति भेजता हूँ कभी कभी तो ये कहते हैं कि सर ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है हमें, क्यों? बोले वो लगता है कि मेरा ही लिखा हुआ है। तो इसलिए नहीं कि उसमें मैं अपनी तारीफ करता हूँ, किसी राजनीतिक विचारधारा का हो सकता हूँ, अधिकारीवाद में हूँ, इसी प्रकार से आप भी, क्योंकि हम नागरिक पहले हैं, लेकिन वो मेरी विचारधारा कहीं दिखना नहीं चाहिए। हम एकदम अगर 90 डिग्री पे है तो 90 डिग्री दिखना चाहिए, वो ही आपकी प्रोफेशनल ईमानदारी है, और वही आपको बहुत लंबा आगे लेके जाएगी। जैसे उन्होंने कहा कि भले आरोप लग जाते हैं कि तो अमुक का आदमी होगा, अमुक किसी का आदमी नहीं, ये है भी नहीं, ये सिर्फ कलम के आदमी है। जो इनको समझ ले कि अमुक का आदमी है वो असल पे उसका पूर्वाग्रह है वो। तो एक तो हमें पूर्वाग्रह नहीं अपनाना है, तटस्थता से काम करना है। दूसरा, हमें कैटलिस्ट की भूमिका तो निभाना है, लेकिन ब्रेन वॉश करने की भूमिका नहीं निभाना है। कैटलिस्ट केमिस्ट्री का टर्म मतलब कि हमें उत्प्रेरण देना है। जैसे हमारे आदरणीय प्रेसिडेंट सर ने बताया कि इन्होंने कैटलिस्ट की भूमिका निभाई और समाज में कुछ दिया। तो बहुत बड़े बड़े आंदोलन, बहुत बड़े बड़े इनिशिएटिव्स पत्रकारों की कलम से निकलते हैं, बाद में उनको पूरा देश सोचने को विवश हो जाता है। कई ऐसे पत्रकार हैं और कहीं से भी बात निकल सकती है, आपसे निकल सकती है, इनसे निकल सकती है, मेरे से निकल सकती है, लेकिन कब उसका प्रभाव पड़ेगा? जब आप एकदम निष्पक्ष रूप से तटस्थता को बरकरार रखते हुए, 100% तटस्थता अपेक्षित भी नहीं है, ना कोई वह रह सकता है, यथासंभव तटस्थता रखना चाहिए। और पूर्वाग्रह से छोड़ करके हमें समाज में न केवल डेवलपर, जैसे यहाँ पर विकास का, वो हमारे यहाँ पर विकास, इस विकास में योगदान है, एक उत्प्रेरक का योगदान है, और उत्प्रेरक की भूमिका हम लोग निभा भी रहे हैं, आगे भी निभाएंगे। और आप जहाँ भी होंगे बेहतर काम कर रहे होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि इस प्रोफेशन में बहुत लोगों के बहुत प्रकार के आरोप लगते हैं।
जैसा उन्होंने बताया गोदी मीडिया फलाना फलाना लगते हैं, क्योंकि वो आपको नहीं जानते हैं कि आप किस संघर्ष से, आप किस जद्दोजहद से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। आपका भी अपना परिवार है, आपकी भी अपनी आवश्यकताएं हैं, आपकी भी जिम्मेदारियां हैं, समाज में भी परिवार में भी आप तमाम सारी जिम्मेदारियां हैं। आप कैसे निभा रहे हैं, किन किन संघर्षों से आप बीत रहे हैं, उनको नहीं पता है। उनको सिर्फ यही दिखता है कि यार सबसे कुछ प्रश्न पूछता है, और प्रश्न पूछता हुआ व्यक्ति सबको बुरा लगता है। तो उससे हतोत्साहित नहीं होना है। आदरणीय अमरकांत जी से, आदरणीय कौशलेंद्र जी से, इन लोगों से प्रेरणा लेना है। हमारे सब जो मंचस्थ लोग बैठे हैं, इनसे प्रेरणा लेना है, इनके जैसा बनना है और बहुत आगे बढ़ना है। हमें ना केवल अपने समाज के, अपने राज्य के, बल्कि अपने देश के विकास में अपनी भूमिका निभाना है। जिस रूप में हो सकती हो, गिलहरी के रूप में भी भूमिका हो सकती हो, वो हमें भूमिका निभाना है। और मैं यही कहूँगा, आप सब अपनी कलम की ताकत को इस प्रकार से बरकरार रखें और एक अच्छे आयोजन के लिए इतना बढ़िया सारा बौद्धिक लोगों को इकट्ठा करना, क्योंकि आप अकेले नहीं, मुझे लगता है एक एक व्यक्ति 10-10 हज़ार लोगों के बराबर है। इतने बड़े समूह को, ये मतलब इस संख्या लाखों में है। क्योंकि एग्जाम्पल मान लो आज आप ही का लेने थे, आप कोई गढ़वा में कौन नहीं जानता होगा,